बरसता रहा जल, सोती रही सरकार, रोता रहा किसान। हम दिखाते हैं किसान की नष्ट हुई फसल, आपको आंखों देखा हाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ मीडिया 24 न्यूज़ और मैं हूं आपका मित्र राजेश चौधरी। शुक्रवार रात और रविवार को दिन भर हुई भारी बारिश ने धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचा दिया तथा समूल नष्ट कर दिया। इस समय किसानों की धान की फसल पकी हुई खड़ी थी और कटाई की तैयारी चल रही थी। ज़्यादातर अगेती खेती वालों के किसानों ने धान को काटकर उसकी पूरी बनाकर सुखाने के लिए खेतों में छोड़ रखा था। कुछ किसान पहले से फसल को सुखाने के बाद खेतों में ही झड़ाई का कार्य कर रहे थे, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान की खेती करने वाले व्यक्तियों की 70% से 90% तक फसल पकी हुई खड़ी हुई थी तथा अचानक शुक्रवार शाम को बेमौसम बरसात होने से किसानों की चिंता में डाल दिया। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, बारिश हो गई। घनघोर बारिश एवं तेज हवाओं के चलते किसानों की पकी हुई धान की फसल समूल नष्ट हो गई और खेतों में जहां की तहां सो गई। आइए जानते हैं कुछ किसानों से आंखों देखा हाल, किस तरह किसान रो रहे हैं अपनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ मीडिया 24 न्यूज़ और मैं हूं आपका मित्र राजेश चौधरी। आज हम बात करेंगे किसान की, जो किसान पूरे समय अपनी मेहनत करके फसल को उगाता है, खाद बीज लगाता है और निराई बुवाई करके अपनी फसल उगाता है, लेकिन प्राकृतिक आपदा के आने के कारण सारी फसल नष्ट हो जाती है। आज हम खड़े हैं खैर विधानसभा और इगलास विधानसभा की सीमा पर, जहां पर दोनों विधानसभाओं का सीमाना है और यहां हम कुछ किसानों से बात करेंगे। जल प्रलय इतनी हुई है कि सारी धान की फसल नष्ट हो गई है। समूल नष्ट जो फसल हुई है, हम बात करते हैं। ये देखिए, मेरे पीछे किसान हैं और इन किसानों का इतना नुकसान हुआ है कि फसल पूरी पानी में पूरी की पूरी रंध गई है। मैं कहूँगा आपसे कि ज़रा दिखाओ इनको, इनकी जो फसल है ये देखिए पानी में बिल्कुल। देखिए बाबूजी, देखो मैं इतना बिल्कुल चारा है, मैं क्या करूं? क्या नाम है आपका? जोगिंदर चौधरी। जोगिंदर चौधरी जी, ये फसल जो आपकी नष्ट हुई है तो इसमें कुछ हो जाएगा? कुछ नहीं है, इसमें चारा हो गया मेरा तो सबरा चोरा हो गया। वो यही 3 बीघा धान थे और आगे के लिए मुझ पर कुछ नहीं है। कितना बड़ा परिवार है आपका? आपका? मेरा परिवार है 6 आदमी है मेरे पास में। तो कैसे करोगे इस बार जो फसल नष्ट हो गई है? जो करोगे आप करोगे, मैं क्या करूं? मैं तो गरीब हूँ। हम तो आपकी बात सरकार को दिखाएंगे। हम तो आपके पीछे जो कुछ करना है आपको ही करना है। हमारा परिवार। ये बताइए, अपने पास से पैसा लगाया था, कर्जा पे लिया था, किस तरह पैसा लगाया था? मेरे पास पैसा होता तो फिर मैं सबको क्या रोता था। कितना पानी है, कितनी धान डूबी है? धान डूबी है मेरा 4 बीघा। यही मुझ पर खेती है, यही मेरी पूरी डीबी पर ही है। मैं क्या करूंगा? किसका पैसा दूंगा, किसका लूंगा, किससे लूंगा मैं पैसा? मुझ पर कहां से आया पैसा? ये भी पैसा मेरा कर्ज पर लगा हुआ है मंडी से, किसका मुंह दूंगा मैं? इनकी क्या हालत है? मैं तो पानी में नहीं आ सकता हूँ, जूते पहने हुए हैं, आने के लिए आपके लिए कहीं भी जा सकता हूँ, लेकिन आप मुझे बताइए क्या हालत है इनकी, किसान की? ये किसान की हालत सब बहुत डैमेज है। सब पूरा पैसा कर्ज पे आए खेती में लगे हुए और खेती नष्ट है गई। आप क्या कहते हैं, ये जो बोल रहे हैं जो धान नष्ट हुआ है, इसमें कुछ हो जाएगा इनके लिए? या में अब का होगा कुछ सुनाया तो कितने % कुछ हो जाएगा? 10-20% कोई निकल के आवेगो तो मंडी वाले या वो 1000 में 1200 में 800 में ऐसे खरीदेंगे। कोई खरीदेगा ही नहीं, पूरा धान कालो पड़ जाओ, सब कालो पड़ जाओ, कोई धान खरीदेगा ही नहीं। चारों खत्म, कुछ नहीं है, इसको बर्बाद हो गया मेरा फसल। इस समय तो मैं ज्यादा परेशान हूँ, क्या करूँ इस बारिश से। मेरा गाढ़ खेत है, मेरा खेत पूरा भरा हुआ है। तो अब कैसे परिवार का गुजारा करें? कैसे करूं? मैं परेशान हूँ इस गुजारे से। क्या मैं तकादे से भी परेशान हूँ। कर्ज वाले मेरी चांद पीटेंगे कल परसों। फिर कैसे कर्ज दोगे?
कैसे दूंगा, क्या करूंगा? मैं तो इसी बात को परेशान हूँ, मेरा दिमाग खराब है, मरने के लिए तैयार हूँ मैं। नहीं, मरने से कोई फायदा थोड़ी नहीं होगा। और क्या करूं, मेरा क्या होगा फिर? मेरे आगे भविष्य में मेरा बच्चे हैं, मेरे पढ़ ले लिख रहे नन्हे बच्चे हैं मेरे पास में, क्या करूं मैं? आपके आगे पानी बिठाना, मेरा घोंटून पानी है, मेरी फसल सारी गरी पड़ी है, पार मेरी 4 बीघा खेत है, मुझ पर क्या करूं मैं? परेशान। कोई सरकार का आदमी देखने आया? सरकार का आदमी मेरे पास में कोई नहीं है। अब आए हैं कोई ना आया साहब। तो हम तो मीडिया से आए हैं आपका दुख जानने। हाँ, तो मीडिया से आए और कोई नहीं आया था मेरे पास में, अभी तक कोई नहीं मेरे पास में आया। झूठे को भी मुझे खबर नहीं मिली है। हमारे साथ यहाँ पे विपक्ष के लीडर खड़े हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष राम बहादुर चौधरी। आप ये बताइए, किसान बर्बाद हो रहे हैं, रो रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं आप सरकार से? ये आपदा है, आपदा में बारिश हुई है अथाह, इसमें इनकी पूरी फसल नष्ट हो गई, बच्चे रोटी के लिए मोहताज होंगे। राष्ट्रीय लोकदल इनके लिए मुआवजे की मांग करेगा। उप जिलाधिकारी इगलास क्षेत्र में पड़ेगा ये गांव, उनसे मिलेंगे और इनके मुआवजे के लिए हमारा राष्ट्रीय लोकदल तत्पर। खैर वाले किसानों के लिए? खैर वाले किसानों के लिए भी खैर एसडीएम साहब से मिलेंगे, उप जिलाधिकारी से, और उनके भी लिए मांग करेंगे। कब करेंगे मांग? कोई आदेश आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं या आप? नहीं, वो कहेंगे। अभी तो सर्वे वाला ही नहीं आया, कोई सरकार की तरफ से कोई सर्वे वाला आया है? कोई सर्वे वाला नहीं आया है, कोई पटवारी कोई नहीं आया है। तो जब मांग करेंगे जब ही तो आवेगा। हम मांग करेंगे, अब कल जाएंगे इगलास और खैर एसडीएम साहब के पास जाएंगे और इनको न्याय दिलाएंगे। राष्ट्रीय लोकदल न्याय दिलाएगा, इनकी पूरी सुरक्षा करेगा। मेरे पीछे यहाँ बैठे हैं किसान, अभी जोगिंदर जी से हमने बात की थी, उन्हें समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं और वो उम्मीद छोड़ चुके हैं सरकार से। इन किसानों का क्या कहना है कि इन्हें मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा, और इन किसानों से पूछते हैं कि वास्तविकता में इनकी खेती में कितना नुकसान है, कितना नुकसान होगा इनकी खेती में। हाँ जी बताएं। मंडी में अब तो पहले 3800 धान बिक रहे, अब वो लौट लाट के 3000 रुपये आएगी। ये जो धान है ये 1509 या की रेट 3800 रुपया को चल रहा हो, अब ये 3000 रुपये को। अब ये जो धान ये खत्म है वो का ये कारो तो पड़ेगा जो पानी में डूब रहा है, तो या 700-800 में खरीद बेकूँ तैयार ना होंगे। मतलब ये धान है खत्म ही है वो मामला। मतलब भाड़ा भी नहीं निकलेगा आपका कहने का? निकल रहा, मजदूरी ना निकल रही साहब। मजदूरी तो है ही नहीं, भाड़ा भी नहीं निकलेगा, कछू ना निकलेगा यहाँ में। ये तो खत्म, कटाई बेटे मेहनत कहाँ दे, चारों खत्म है वो पोहने को। लाया तो वो भी ना रहे, पानी भरे खड़े हैं खेतन में, लाया के खेतन में पानी भरे खड़े हैं, आलू लाया सब खत्म, पूरी फसल खत्म। हम अपने चैनल के माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहेंगे कि किसानों की मदद करे और वास्तविकता में इन्हें पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। पैसा मिल जाना चाहिए मुआवजे को, और का मिल जाना चाहिए। तो कोई पटवारी वटवारी आता जाता देखा? ना आया वो भी, अभी कोई ना आया। देखे क्या कहेंगे आप, क्या नाम है आपका? धर्मवीर सिंह। तो धर्मवीर जी ये बताइए, इनको जो नुकसान हुआ है और ये रो रहे हैं इस समय बैठ के, क्या लगता है आपको? भारी नुकसान है, ऐसा सरकार मदद करनी चाहिए, नहीं तो ये जैसा भी तो इनका मान लो खत्म हो जाएंगे ये। आप बराबर खड़े हैं, इनको समझा रहे हैं, अब क्या इनकी पीड़ा कम होगी? इनकी पीड़ा कम होगी, सरकार से मुआवजे की मांग करेंगे, मुआवजा राष्ट्रीय लोकदल दिलवा के रहेगा। और इन्हीं को कहा, बहुत लोगों का नुकसान हुआ, सभी को मिलेगा, इनको ज़्यादा हुआ है, इनको मिलेगा। तो आप किसानों की लड़ाई लड़ने को तैयार है? लड़ाई लड़ने के लिए राष्ट्रीय लोकदल तत्पर हर समय तैयार रहता है। यहाँ पे सभी किसान भाई बैठे हैं और हमने इन्हों से पूछा है कि इनका कितना नुकसान है, तो लगभग किसानों का ये कहना है कि लगभग ख़त्म हो चुका है। 20% अगर निकल आए झाड़ पोंछ करके खेती में से तो मिल जाएगा, लेकिन वो मंडी में नहीं बिक पाएगा। मैं सरकार से अपील करना चाहूँगा, योगी मोदी राज में कम से कम किसानों के साथ होने का जो वायदा किया है, लोग कहते हैं झूठा वायदा किया है, वो उसे सच करके दिखलावें और किसानों के सच्चे दिल से आगे आकर मदद करें। ऐसे किसानों को मदद मिलनी चाहिए। वास्तविकता में जोगिंदर सिंह जी मेरे पास बैठे हैं। जोगिंदर सिंह जी, आप चिंता ना करें, बिल्कुल हम आपकी बात को अपने चैनल के माध्यम से आगे रखेंगे और आपको मदद मिलेगी। बंद कर लो आप। किसान भाइयों, आप यहाँ खड़े हुए हैं धान के खेत में, ये जो धान की पैदावार है, इस बार जो बारिश हुई है उसमें क्या नुकसान हुआ है बताइए। पैदावार में तो अंतर आया है। ये पकी हुई फसल है बिल्कुल,
पैदावार तो ये मान के चलिए कम से कम 1 कुंटल बीघा की कम है, लेकिन उसके साथ साथ जो नुकसान इसके भाव में हुआ है, अभी वैसे भी गवर्नमेंट जो है समर्थन मूल्य के हिसाब से धान नहीं दे रही है, लेकिन जब ये धान मंडी में जाएगा तो वहाँ आड़तिया जो है इसमें काला है, दाना काला है, ये पीला पड़ गया है, भीगा हुआ है, इसमें मॉइस्चर ज़्यादा है, ये सारी समस्याएं आएंगी और मुझे नहीं लगता है कि धान का कहीं रेट जो है MSP पे मिल पाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, जो धान खड़ा हुआ होता है वो कटेगा, और ये गिरा हुआ जो धान है, जो सभी धान की फसल नष्ट हो गई है और गिर गई है, इसमें कितना अंतर आवेगा? इसमें कम से कम 1 से 1.5 कुंटल बीघा का अंतर आएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसका जो ये चारा में जो यूज होता है इसका प्यार, ये बिल्कुल गर गया, बिल्कुल बेकार हो गया है। पहले जो है ये 2000 रुपये बीघा तक बिक गया, 3000 रुपये तक, अब ये गर गया है, इसे कोई लेने वाला नहीं है। और भविष्य में मुझे ये लगता है कि चारे की समस्या भी किसान की। अच्छा, आपका क्या नाम है? आप नाम बताइए अपना। मेरा नाम ऋषिपाल सिंह है। कितने बीघे धान किए थे इस बार? 20 से 25 बीघे धान है। तो कितना नुकसान मान रहे हैं अमूमन? नुकसान कम से कम 30 से 35 कुंटल का होगा। अच्छा, 20 बीघे में। और पैदावार के साथ साथ उसके रेट में भी अंतर होगा। कोई लेखपाल आया, कोई सरकारी उसके लिए कोई? अभी तक शासन ने कोई भी ऐसी प्रक्रिया नहीं की है कि किसानों की जो यहाँ क्षति हुई है उसका आकलन करा के मुआवजा दिया जाए। ऐसा अभी तक कोई आदेश हुआ है या नहीं हुआ है, यहाँ तक कोई भी कर्मचारी नहीं आया। अच्छा, सरकार कह रही है कि धान का मुआवजा मिलेगा। लाया जो बो गए हैं, लाया का क्या स्थिति है? देखिए, लाया, बाजरा और यहाँ तक जो है धान तो है ही है, उसके साथ साथ बाजरा भी की फसल बर्बाद है। जिन किसानों ने जो है सरसों की खेती बो दी थी वो पूरी तरह बर्बाद है। जो बोना चाहते हैं वो उसका टाइम अब नहीं है, क्योंकि बारिश इतनी हुई है कि 20 दिन तक वो खेत जुताई नहीं आ सकता, और 20 दिन बाद जो है लाया जो है लेट हो जाएगा। यहाँ तक मुझे ये लगता है कि किसान जो आलू बोएंगे हो सकता है वो आलू भी लेट हो। तो भाजपा सरकार तो कहती है हम किसानों के साथ। नहीं, सरकार किसानों के साथ है या नहीं है ये तो तब पता पड़ेगा कि सरकार जो है किसान के साथ है तो किसान की मदद करे। कोई सहयोग नहीं मिला अभी तक? कोई सहयोग मिला नहीं है। पहले भी मैं देख चुका हूँ। लगातार कितने दिन बारिश पड़ी है? ये लगातार 4 दिन बारिश हुई है। पहले ओलावृष्टि में कोई मदद मिली थी? इससे पहले ओलावृष्टि में जो है 2-4 गांव में, पूरे गांव में 4-6 किसानों को उसका लाभ मिला, बाद बाकी 95% लोगों को कुछ नहीं मिला। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मलिखान सिंह। मलखान सिंह जी, ये बताइए कितने बीघे धान किया आपने? मैंने किए कोई 5 बीघे करीब। तो 5 बीघा छोटी खेती में धान किया आपने, कितना नुकसान अमूमन मान रहे हैं? वहाँ में ज़्यादा नुकसान है, वहाँ में ज़्यादा 3 मन बीघा धान निकलेंगे। 3 मन बीघा के धान? जी हाँ, पानी धान के ऊपर है। मतलब 5 कुंटल मुश्किल हो पाएगा। लागत कितनी लग गई? लागत लग गई करीबन हमें 5000 रुपये से। 5000 रुपये की। और धान कितने के हो गए 5 कुंटल? लगा लो कितने कह जाएंगे। और दूसरा क्या भाव चल रहा है इस समय? अब धान हो तो होएगा, हम तो ठीक है, हम तो कछु ना डूबे पड़े पानी में। आप वाला जो डूबा पड़ा है? हाँ जी। क्या नाम है आपका? बच्चू सिंह है सर। बच्चू सिंह जी, कितने धान किया आपने? ऐसे हैं कोई 10 बीघा से। क्या स्थिति है धान की? गरा हुआ पड़ा है सब, मतलब 11 से 21 गरा हुआ पड़ा है, पूरा पानी का रहो। क्या चाहते हैं आप सरकार से? देखो कुछ मिल जाए तो बढ़िया है। मदद चाहते हैं हाँ आप? जी। आप क्या चाहते हैं सरकार से? कुछ कहना चाहेंगे योगी जी से? बताओ, कुछ आपका संदेश हो वो बताओ। कोई मदद चाहते हैं या कुछ चाहते हैं? योगी जी से तो यही कहना चाहेंगे, किसान का जो नुकसान हुआ है उसका सही आकलन कराया जाए, और उसी हिसाब से जो महंगाई में जो दवाई, खाद और जो यहाँ तक धान को लाए हैं उसके हिसाब से उसको मुआवजा दिया जाए। अब यहाँ भी कई अंतर। बाजरा है, वहाँ की हालत खराब है, जनावर खा गए, गिरो पड़ो सबरो बरसात के कारण। हाँ जी, गिरो गया यहाँ किया बाजरा है। आप राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी कितनी खेती है और कितने धान हैं आपके? मैं राष्ट्रीय लोकदल का पूर्व जिला अध्यक्ष हूँ, राम बहादुर चौधरी। मेरी करीब 5 बीघा में धान है और सब नष्ट हो चुके हैं। और आज मैंने इगलास विधानसभा का दौरा किया है अपनी टीम को लेकर के। मैं किसानों के मुआवजे के लिए उप जिला अधिकारी इगलास से मिलूंगा। किसान अपने राष्ट्रीय लोकदल की टीम को लेकर के मुआवजे की मांग करेंगे हम लोग। हमारे चैनल के माध्यम से क्या मांग करते हैं आप बताएं? आपके चैनल से माध्यम से मांग करते हैं कम से कम हर किसान को 50,000 बीघा का मुआवजा मिलना चाहिए। 50,000 की पैदावार हो जाती है धान की?
होती है। आलू के खेत भी बेकार हो गए, आलू धान भी तैयारी बेकार करी हो गया। लाया भी बेकार हो गया, किसान ही बेकार हो गया, क्या करे, किसान रो रहा है। किसान पे ये हर बार प्राकृतिक आपदा आती है, सरकार इसके बदले में कहती है कि हमने बीमा करा रखा है, फसलों का बीमा करा रखा है। क्या है? मिलता है, हवाई फायर है सब, कोई बीमा फसल का नहीं, कोई बीमा नहीं किसान मिलता। बोल रहे हैं कि कोई बीमा आज तक नहीं मिला है। बीमा जरूर बीमा करके उसमें से कट जाता है, वो जो लोन कुछ नहीं मिला है। अच्छा, कट जाता है। किसान पूरा सुरक्षित होता है, सुबह शाम तक मेड़ों पे घूमता है। इन किसानों ने अपना आम आदमी बीमा नहीं करा रखा है जो तहसील स्तर से होता है, ना करा रहा, कोई बीमा ना है रे, वो भी नहीं हो रहा है। इन पे पेट पूर्ति तो है ना री बेचारे, इन पे कहाँ करें किसान, बताओ। नहीं, सरकार फ्री बीमा करती है उसका, फसल बीमा और ये सब। हाँ जी, कोई है, कोई बीमा है आप लोगों का किया गया? फसल बीमा हो या केसीसी जो किसान लेता है अपने खेतों पर, उसके साथ ही जो है केसीसी का पैसे कटता है फसल बीमा के, लेकिन वो खाली कागजों पे होता है, किसान से उसका पैसा जाता है, लेकिन आफत आने पर, किसान की फसल नष्ट होने पर उसका कहीं प्रयोग नहीं होता, उसको कहीं पैसे नहीं मिलते, बीमा का कहीं उससे पैसा नहीं मिलता फसल बीमा। यार धान को कहा होगा भाई, अब जनता मर गई, अब सरकार का जो करे तो ठीक है। देखो कितना तरह पानी है, इतना पानी भर गया। ये कितने धान हैं? ये धान है 20 बीघा, और 20 बीघा फसल पूरी डूब गई। और रेट जो आड़तिया रेट ग्राम जा रहे हैं 4000 रुपये, तो 3000 आएगो। अब 3 में कोई पूछना है रहा।